लोगों में से सुना बहुत कुछ है, देखा कुछ नहीं है। तो आज हम लोग ऐसे ही जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों हार्वर्ड ने ये बोला कि हम लोग एलियन पर रिसर्च करेंगे। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सच में एलियंस होते हैं। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है हमने कि भाई जादू होता है, इंडिया में तो कोई मिल गया जैसी मूवी भी बन चुकी है। जादू आएगा, कुछ भी कर देगा, खेल जिता देगा, हीरोइन पटा देगा, बॉडी बढ़िया बना देगा। हमको इतना ही पता है। लेकिन क्या वाकई में एलियन होते हैं? ये बच्चों के अंदर तो क्यूरियोसिटी ला सकती है, लेकिन जब वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी अपने किसी साइंटिस्ट के माध्यम से इस बड़ी रिसर्च के अंदर एंट्री करती है, तो लोगों का ध्यान जरूर जाता है कि नहीं, ये कोई मिथ्या नहीं है, रियलिटी से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। क्योंकि हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं उन्नत तकनीक की तलाश में अलौकिक जीवन, यानी कि टू रिसर्च फॉर एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल लाइफ, यानी कि हमारे टेरेन पे ना रहकर कहीं और रहते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उनके वैज्ञानिक का ग्रुप जो मिलकर जो काम करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है गैलीलियो प्रोजेक्ट। क्या है इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट के अंदर वैज्ञानिक तलाशेंगे कि क्या वाकई में एलियंस होते हैं, क्या वाकई में एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल बॉडी होती है, क्या वाकई में यूएफओ होते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आइए इनके बारे में भी जान ले। इस प्रोजेक्ट का नाम है गैलीलियो प्रोजेक्ट। वैज्ञानिक इस बारे में खोज करने जा रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है। आइए इसके बारे में कौन चर्चा करता है, तो उनका नाम है एवी लोब। ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जो इन चीज़ों की खोज करेंगे। इसके लिए यूएस गवर्नमेंट भी इनकी मदद कर रही है कि आप रिसर्च आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। इनका जो विज़न है, इन दो बातों को समझने की कोशिश कीजिए। एवी लोब ने कहा, मैं ये रिसर्च करना क्यों चाह रहा हूँ, ये है या नहीं है। हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन एक ऐसी चीज़ के बारे में हम क्यों नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम मार्स पर पहुंच गए, हम जुपिटर पे पहुंच गए, जुपिटर की यात्रा पे जा रहे हैं, हम लोग वोयाज मिशन भेज दी। हम ये विचार करते हैं, लेकिन हम ये विचार कब करेंगे कि कोई ऐसा भी पॉसिबल है, वो इतना इंटेलिजेंट हो जिसे हमारे बारे में सब पता हो। और जिसको हमारे बारे में सब पता हो, तो अब उसका स्टडी करना हम लोग को तो बनता ही है। फ्रेंड्स, इनके बीच इन्होंने जो शब्द यूज किया है, वो शब्द है गैलीलियो प्रोजेक्ट। गैलीलियो क्यों? क्योंकि गैलीलियो ही तार्किकता को और साइंस को आधार बनाया था बहुत सारी चीज़ को समझने में, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम ही गैलीलियो प्रोजेक्ट दिया गया है। हम भी एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो लोगों के अंदर ये क्यूरोसिटी पैदा करे कि वाकई में एलियन होते भी हैं या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये प्रश्न उठा क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि आज से 5 साल पहले 2017 में एक अनजान सी उड़ान तस्तरी यानी यूएफओ, ये जो दिख रहा है, ऐसे ही कुछ अनजान सा यूएफओ कैमरा में कैद हुआ। और जब ये सोलर सिस्टम में कैद हुआ तो इसके अंदर से लाइट आ रही थी। ये चीज़ जो आपको दिख रही है, बहुत से जगह वैज्ञानिक ने भी माना, हाँ ऐसी कोई चीज़ आई थी, और हमारे सैटेलाइट ने इसे कैप्चर भी किया और इसे 19 अक्टूबर 2017 को कैद किया गया। और इस उड़न तस्तरी को ओumuamua नाम दिया गया। तो ओumuamua एक प्रोजेक्ट था जिसे रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 400 मीटर लंबा था। इसके बारे में वैज्ञानिक ने प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट तैयार की। ऐसा कुछ है तो सही, ये पृथ्वी के ऊपर ओumuamua आया था और ओumuamua अच्छे से पृथ्वी को चारों तरफ से चक्कर काट कर चला गया। यानी कि ये आया, पृथ्वी को ढूंढ कर गया। वैसे ही जैसे आप लोग आज मार्स पर मिशन भेजते हैं, तो मार्स पर जब अपना मिशन भेजते हैं तो मार्स का चक्कर काट कर आ जाते हैं। ऐसे ही एक मिशन 400 मीटर लंबा आया, पृथ्वी के बगल से लौट कर चला गया चक्कर काट कर। तो ये जो है, वैज्ञानिक ने तब से विचार करना शुरू किया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इसे ट्रैक क्यों नहीं किया गया। ये बाद में रिकॉर्ड होकर आया। जब रिकॉर्डिंग को पूरा चेक किया गया
तो उस रिकॉर्डिंग में ये चीज़ तैरती हुई आई। कि लोग का कहना है कि ये जो चीज़ हमने देखी, अब ये क्या थी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब इस काम को करने के लिए अब प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डाटा है उसका यूज करने वाले हैं। बहुत से सरकार इनके बारे में कुछ कहते ही नहीं हैं, लेकिन दुनिया में बहुत बार यूएफओ देखा गया है। इजराइल के चीफ वैज्ञानिक सलाहकार थे, उन्होंने इतना तक दावा किया था यूएसए के प्रेसिडेंट एलियन से बात करते हैं। तब लोगों ने इनकी मजाक बनाई। अमेरिका इसके बारे में ऑलरेडी से सीक्रेट रिसर्च कर रहा है। ये भी दावा किया गया कि यूएस की नेवी को अच्छे से एलियन के बारे में पता है और यही कारण है अमेरिका ने अपनी एक स्पेस फोर्स भी डेवलप कर ली है। इनके बीच सबसे बड़ा कारण एलियंस ही हैं। ये भी कहते हैं यूएस और एलियन के बीच में टाई अप हो रखी है। उनके बारे में कोई रिसर्च नहीं करेगा और नहीं रिसर्च करने के ऊपर एलियंस ने अर्थ के ऊपर किसी भी प्रकार का अनिष्ठा करने से मना किया है। इस प्रकार की थ्योरी चलती है और इस थ्योरी का आधार दिया था इजराइल के एक्स वैज्ञानिक ने। यूएसए के अंदर ऐसे ही एक एरिया है जिसे एरिया 51 कहते हैं, जिसको एलियंस का रिसर्च सेंटर कहा जाता है। तो आपका क्या ख्याल है एलियंस को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।